बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे भूमिका निभाती है, आइए हम जानते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसके स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे हम स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो कभी हमें टीचर ने बताया ही नहीं, और वो बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद इनसे अनजान है। अगर वास्तव में लाइफ का समझते तो क्या वो किसी स्कूल में टीचर की जॉब करते, और अगर टीचिंग उसकी रियल पैशन होती तो एक मामूली टीचर न होकर सुपर 30 का संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते। ऋतिक रोशन जैसे कई सुपरस्टार उन पर मूवी बना रहा होता, जबकि है तो आनंद कुमार भी एक टीचर। तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, और वो है एटीट्यूड का। जहाँ बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वही आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है, और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फीस लेकर भी स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, आनंद कुमार हर साल 30 गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग देकर उसे आईआईटी में भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में आपका सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। लीडर बनने के लिए एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, आइए हम जानते हैं। हालांकि एटीट्यूड एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक्स लिख दी जाए तो भी कम है। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, इस पॉइंट को समझकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। और इनमें समझने के लिए आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सो आर यू रेडी? वैसे सवाल तो बहुत ही इजी और फनी है। इस सवाल को पढ़कर आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन सा है? क्वेश्चन 3, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? और इन सवालों के जवाब कुछ इस प्रकार है। पहला का आंसर, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। दूसरा का आंसर, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर एलिफेंट है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपांजी है। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा है? कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? क्योंकि हाइट जिराफ के पास है, पावर और साइज हाथी के पास है, स्पीड चीता के पास है, और तेज दिमाग चिंपांजी के पास है। तब तो वो जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए था। शेर कैसे है जंगल का राजा? क्योंकि शेर न तो सबसे ऊंचा जानवर है, न सबसे ताकतवर है, और न बड़ा है, न सबसे तेज है, और न सबसे बुद्धिमान जानवर है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। क्योंकि जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है, या तो वो झुंड में या इसको कैसे मार सकता हूँ, बल्कि शेर जब किसी जानवर को देखता है तो ये यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थरथराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शेर में एक किलर शिकारी नज़र आता है। और ये है शेर की ब्रांड, और वो अपने एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बना है। हम तो अब तक स्कूल और कॉलेज में यही सिखाया गया है कि अगर आपको लीडर बनना है तो सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको खूब पढ़ना होगा, टॉप करना होगा, बड़े कॉलेज से डिग्री हासिल करनी होगी, आपका आईक्यू और एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। पर कभी किसी टीचर ने यह बताया कि अपने एटीट्यूड पर काम करो और उसे डेवलप करो? नहीं बताया। फिर बोल रहा हूँ कैसे बताते? क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर
आप होते तो खुद आज लीडर नहीं होते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लेकिन कटु सत्य यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे एटीट्यूड और हमारे क्रिएटिविटी को यूजलेस बना देती है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सके। एटीट्यूड हो तो ऐसा, जो स्टोरी अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद आप भी ये कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। मिचेल ओबामा का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। मिचेल यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और मिचेल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ऑनर को पता चला कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ उसके रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं तो वो खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और एक स्पेशल डिनर टेबल पर बैठाया। खुद ने खाना का ऑर्डर लिया। किचन में ऑर्डर देने के बाद रेस्टोरेंट का ऑनर फिर से ओबामा और मिचेल के पास आ गया और फिर उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन न हो तो वो मिचेल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहता है। ओबामा ने कहा, व्हाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या बात है जो उनके सामने नहीं करना चाहता है। फिर मिचेल और रेस्टोरेंट ओनर दोनों ने अकेले में कुछ देर बात की और मिचेल वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछा कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे क्या कहा। मिचेल ने जवाब दिया कि उसने कहा कि वो मेरी स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला तो मुझसे यह बात शेयर की। ओबामा ने इस बात पर हंस पड़े और मजाक मजाक में बोले कि काश तुमने उससे शादी की होती तो तुम आज इस रेस्टोरेंट की मालकिनी होती। लेकिन इस बात पर मिचेल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। मिचेल ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट का मालकिन नहीं बनती क्योंकि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों ना, कमाल का एटीट्यूड है ना। इसलिए तो मैंने कहा था कि एटीट्यूड हो तो ऐसा।